जोहार, मैं रामचंद्र सोरेन। आइए जानते हैं झारखंड में छात्र क्यों आंदोलन कर रहे हैं और 60 और 40 की नियोजन नीति क्या है और 60 और 40 की नियोजन नीति में झारखंडी छात्रों को क्या क्या हानि उठानी पड़ेगी। 60 यानी कि झारखंडी के लिए और 40 यानी कि ओपन टू ऑल पूरे भारत के लिए। 60% झारखंडी के लिए और 40% पूरे भारत के लिए हैं। 60% झारखंडी में से EWS 10% उनके लिए रखे गए हैं। EWS इसका मतलब है आर्थिक रूप से पिछड़ेपन अभ्यर्थी के लिए 10% का रिजर्व किया गया है। उनमें से EWS स्वर्ण के लिए है। आर्थिक रूप से वैसे स्वर्ण अभ्यर्थी जो कमज़ोर है उसके लिए आरक्षित कर दी गई है। सीधी तौर पर अगर कहा जाए 50% झारखंडी के लिए और 50% ओपन टू ऑल के लिए रखा गया है। ओपन टू ऑल यानी कि पूरे भारत के छात्र, वो चाहे भारत के कोई भी राज्य के हो, वो झारखंड में अप्लाई कर सकते हैं। इसमें क्या नुकसान है? आरक्षण वाले कैटेगरी में जो आते हैं अभ्यर्थी, उन्हें तो आरक्षण के द्वारा लाभ मिल पाएगी और जो सामान्य कोटे के अभ्यर्थी हैं उनको पूरे भारत के छात्रों के साथ उसको प्रतियोगिता का सामना करना पड़ेगी, उसके साथ फाइट करना पड़ेगा। और झारखंड की शिक्षा व्यवस्था सुदृढ़ नहीं है, हम सब जानते हैं। वो विद्यार्थी या फिर अभ्यर्थी वैसे पिछड़े हुए जगह से आते हैं जहां पर शिक्षा की मूलभूत सुविधा भी अभाव है। वैसे परिस्थिति में वो तैयारी करते हैं और एक तरफ पूरे भारत के वैसे विद्यार्थियों के साथ सामना करना पड़ेगा जो पटना, प्रयागराज, रायपुर और दिल्ली के मुखर्जी नगर में तैयारी करते हैं। तो इसमें सीधी तरह से देखा जाएगा तो ये प्रतियोगिता बिल्कुल ही उचित नहीं होगी और झारखंड के जो छात्र हैं वो प्रतियोगिता में पराजित होंगे। तो सीधी तौर पर ये कहा जा सकता है कि 50% जो ओपन टू ऑल हो रहा है वो बिल्कुल 50% बाहरी के लिए हो जाएंगे। दूसरी बात है, अगर 60 और 40 की नियोजन नीति के तहत 3 लाख की अगर नियुक्ति होती है, 3 लाख वैकेंसी के लिए, 3 लाख सीट के लिए, तो झारखंड की जो डेमोग्राफी है उसके ऊपर भी बहुत गहरा प्रभाव पड़ेगा। जैसे कि मान लिया जाए अगर 3 लाख अगर नियुक्ति होती है, 50% झारखंडी के लिए और 50% ओपन टू ऑल होती है, तो 3 लाख की 50% होती है 1.5 लाख। 1.5 लाख नियुक्तियाँ, 1.5 लाख अभ्यर्थियाँ वो सीधी तौर पर झारखंड की नौकरी पर कब्जा करेंगे और झारखंड में बस जाएंगे। दूसरी बात यह देखा गया है कि झारखंड में जितने आदमी नियुक्ति करने के लिए आते हैं तो यहीं बस जाते हैं और यहाँ पर ज़मीन खरीद लेते हैं या फिर वो कब्जा कर लेते हैं। अगर इसी तरह से देखा जाए कि 15 लाख अभ्यर्थी अगर झारखंड में आते हैं, अगर एक फैमिली में अगर 4 मेंबर भी होते हैं, अभ्यर्थी खुद स्वयं और उसके वाइफ और 2 बच्चे होते हैं, तो 4 फैमिली मेंबर होते हैं। अगर 4 इंटू 1.5 लाख कर दिया जाए तो 6 लाख बाहरी लोग झारखंड में बस जाएंगे। तो झारखंड की हित के लिए, झारखंड की डेमोग्राफी के लिए ये बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ेगा। जैसे कि आप लोग जानते होंगे कि झारखंड में स्थानीय नीति अभी तक बनी नहीं है। झारखंड के वास्तविक स्थानीय लोग कौन है इसके बारे में परिभाषित नहीं है। तो आने वाले समय में ये जो 1.5 लाख अभ्यर्थी आएंगे और उसके जो बच्चे होंगे, स्थानीयता के अभाव में वो भी कल को स्थानीय होने का दावा करेंगे। इस तरह से डेमोग्राफी तो बहुत बड़े पैमाने पर प्रभावित होंगे। साथ ही साथ आने वाले समय में ये जो बाहरी लोग आएंगे उसके बच्चे भी यहाँ पर नौकरी खाने का काम करेंगे। इस तरह से झारखंड के पूरे समाज के ऊपर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से झारखंडी छात्रों और झारखंडी समाज पर यह बहुत गहरा प्रभाव पड़ेगा। इसलिए झारखंड के छात्रों अभी सड़क पर हैं और 60 और 40 की नियोजन नीति का विरोध कर रहे हैं।